एक समय की बात है। एक नगर में राघव नाम का व्यक्ति रहता था। बाहर से वह बहुत सम्मानित दिखाई देता था, लेकिन उसके कर्म अच्छे नहीं थे। वह सोचता था कि दुनिया को धोखा देकर, झूठ बोलकर और दूसरों का हक छीनकर वह हमेशा सुखी रहेगा। उसे विश्वास था कि कोई उसे देख नहीं रहा, लेकिन वह यह भूल गया था कि ईश्वर की दृष्टि से कोई भी कर्म छिपा नहीं रहता। मनुष्य दुनिया की अदालत से बच सकता है, पर ईश्वर के न्याय से कभी नहीं। एक दिन राघव एक संत के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन में बहुत धन कमाया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिलती। ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, धन से सुख खरीदा जा सकता है, लेकिन शांति केवल अच्छे कर्मों से मिलती है। ईश्वर हर कर्म का लेखा रखते हैं। फिर संत ने उसे 10 ऐसे बुरे कर्म बताए जिनका परिणाम हर मनुष्य को किसी न किसी रूप में अवश्य भुगतना पड़ता है। नंबर 1, झूठ बोलना। जो व्यक्ति बार बार झूठ बोलता है, धीरे धीरे लोग उस पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। एक दिन ऐसा आता है कि वह सच भी बोले तो कोई नहीं मानता। दूसरा, दूसरों का हक छीनना। जो व्यक्ति गरीब, कमजोर या किसी का अधिकार छीनता है, उसके घर का सुख और बरकत धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। तीसरा, माता पिता का अपमान करना। जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसे जीवन में सम्मान और मानसिक शांति दोनों कम मिलने लगते हैं। चौथा, छल और धोखा देना। धोखा देकर कमाया गया धन टिकता नहीं। कभी व्यापार में नुकसान, कभी रिश्तों में टूटन, तो कभी अपमान के रूप में उसका फल मिलता है। 5वां है अहंकार करना। अहंकार मनुष्य को अंधा बना देता है। समय आने पर वही घमंड उसके पतन का कारण बनता है। 6, लालच करना। जो व्यक्ति जितना मिलता है उससे संतुष्ट नहीं होता, वह जीवन भर बेचैन रहता है। लालच अंत में दुख ही देता है। 7वां है निर्दोष लोगों को कष्ट देना। किसी कमजोर
गरीब या बेगुनाह को सताने वाला व्यक्ति देर सवेर वैसा ही दुख स्वयं भी भोगता है। 8वां, ईर्ष्या करना। दूसरों की सफलता देखकर जलने वाला व्यक्ति अपना सुख भी खो देता है। ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। 9वां, वचन तोड़ना। जो व्यक्ति अपने वादे नहीं निभाता उसका सम्मान और भरोसा दोनों समाप्त हो जाते हैं। 10वां, दान, सेवा और धर्म से दूर रहना। जो केवल अपने लिए जीता है और कभी किसी की सहायता नहीं करता उसका जीवन भीतर से खाली और असंतुष्ट रहता है। संत ने अंत में कहा, ईश्वर दंड देने में जल्दबाजी नहीं करते, वे मनुष्य को सुधारने के अवसर देते हैं। लेकिन जब मनुष्य अपनी गलतियां नहीं छोड़ता तब उसके कर्म ही उसके भाग्य का निर्णय करते हैं। राघव की आंखों में आंसू आ गए। उसने उसी दिन से झूठ छोड़ दिया, माता पिता की सेवा शुरू की, गरीबों की सहायता की और ईमानदारी से जीवन जीने लगा। धीरे धीरे उसके जीवन में शांति, सम्मान और सच्चा सुख लौट आया। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, ईश्वर हर मनुष्य के कर्मों का सटीक हिसाब रखते हैं। अच्छे कर्म देर से सही लेकिन सुख और सम्मान देते हैं। बुरे कर्म चाहे कुछ समय तक लाभ दें, अंत में उनका परिणाम दुख, अपमान और पछतावे के रूप में अवश्य मिलता है। इसलिए हमेशा सत्य, ईमानदारी, दया और धर्म के मार्ग पर चलना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है।